हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवे। हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे को पढ़ेंगे जिसमें दे आर सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू टाइप्स, दैट इज ओपन टाइप्स एंड द क्लोज टाइप। दो तरह के होते हैं। ओपन टाइप्स में अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में दिखता है, जो कि ब्लड को पंप करते हैं बाय द हार्ट। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट। ब्लड क्या करता है, ब्लड पंप का बाय द हार्ट थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द स्पेस और द बॉडीज कैविटी, ठीक है, दैट कॉल्ड अ साइनसिस। तो होता क्या है कि ये एक स्पेस होता है जिसमें इसमें ना ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये स्पेस होता है और इसी में टिश्यू होता है, ठीक ना। टिश्यू भी इसी में होता है। तो ये क्या करता है, हार्ट ना ब्लड जो फिल्ड करता है, तो यहाँ पे हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, और देन फिर से ये इस ब्लड वेसल से और लार्ज वेसल्स को ही इस ब्लड वेसल से फिर क्या करता है, हार्ट में जाता है ब्लड। तो ये अपने पास क्या है ना, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे टिश्यू और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यहाँ पे मैचिंग होता है, बोले तो कि ब्लड और क्या होता है, टिश्यूज़ के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये स्पेस, ओपन स्पेस या बोले तो बॉडीज कैविटी जो यहाँ पे होता है, उसमें पूरे के पूरे हार्ट का पंपिंग होता है, ठीक ना। यहाँ पे कोई भी सेपरेट पोर्शन नहीं होता है, जैसे कि आर्टरियम्स, ये लेफ्ट आर्टरियम्स, इस तरीके से ना हमारे पास यहाँ पे कोई चैम्बर्स नहीं है। सिंपल क्या है कि एक स्पेस है जिसमें क्या है कि ब्लड फिल्ड कर देता है, और इसी में टिश्यू है, यहाँ पे डायरेक्ट कंटैक्ट में आता है टिश्यू विद द ब्लड्स, ठीक ना। अब बात करते हैं क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो जो ह्यूमंस में भी दिखता है। ह्यूमंस के में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इच द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू द क्लॉज नेटवर्क of the blood vessels. This pattern is considered the more advantageous as the flow of fluid is more precise regulated. तो ये देखो अपने पास ये वाला जो फिगर है ना, हार्ट क्या कर रहा है ना, हार्ट जो आर्टरी है ना, वो ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैपिलरीज के थ्रू, फिर से क्या करता है, कैपिलरीज के थ्रू और टिश्यू फ्लूइड, जो हमने स्टार्टिंग लिप्स में बताया कि टिश्यू फ्लूइड, और ये टिश्यू फ्लूइड है जिसमें ये ब्लड क्या करता है, फिल्टर आउट होता है कुछ H2O वाटर्स का मॉलिक्यूल्स और वाटर सब्सटेंस, जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस होते हैं, वो उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और इसकी इस मीडियम के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ से क्या करता है, CO2 देता है टिश्यू, O2 प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को, और टिश्यू से जो CO2 रिलीज होता है वो क्या करता है, फिर से ये वेंस ना कैरी करता है उसको, और वो उसको हम लोग उस CO2 जो कैरीज ब्लड होता है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं। तो वो डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या करता है, फिर से हार्ट को देता है। तो इस तरीके का एक क्या करता है, एक सर्कुलेशन होते रहता है ब्लड का। तो इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये अपने पास जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, जिस टिश्यू फ्लूइड में कुछ जैसे कि अपने पास जो भी फिल्टर आउट हो रहा है, उस टिश्यू फ्लूइड में फ्लूइड जो टिश्यू फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, बाय द लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिर से वेन में डाल देते हैं, क्योंकि ब्लड का क्वांटिटी और अमाउंट क्या करे, कम ना हो, इसके वजह से हम लोग फिर से इसको डाल देते हैं मेजर्स वेंस के अंदर या वेंस के अंदर, ठीक ना। तो ये अपने पास प्रोसेस होता है। तो ये अपने पास क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हम बोल सकते हैं क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना। तो अब बात वर्टिब्रेट्स में ना मस्कुलर चैम्बर्स हार्ट होते हैं, सारे सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें मस्कुलर चैम्बर्स हार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर फिश को देख लें, तो फिश में 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, जो कि विथ एन आर्ट्रियम एंड अ वेंटिकल्स, एक आर्ट्रियम्स होता है, एक वेंटिकल्स होता है। एम्फीबियंस में देखोगे तो, और एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में, एक्सेप्शन एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, लेकिन रेप्टाइल्स के क्रोकोडाइल को छोड़ के 3 चैम्बर्स हार्ट दिखते हैं, 2 आर्टरिया एंड एक सिंगल वेंटिकल्स देखते हैं। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और दे आर 4 चैम्बर्स हार्ट, दैट इज़ 2 आर्टरिया एंड द 2 वेंटिकल्स, ठीक है। जितने भी मैमल्स होते हैं, ह्यूमन्स बींग्स, सबके अंदर 4 चैम्बर्स हार्ट दिखते हैं, 2 आर्टरीज, 2 वेंटिकल्स, ठीक ना। तो अब हम बात कर लेते हैं ना कि फ़ीस की। तो फ़ीस में अगर सबसे पहले देखो तो फ़ीस के अंदर क्या होता है कि फ़ीस द हार्ट pump out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills, and there is pump and supplied to the body part, from there supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the हार्ट, दैट इज़ अ सिंगल सर्कुलेशन। ये ना एक सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक्चुअल क्या होता है ना, अगर फीस में क्या होगा कि यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड मिलेगा, ठीक ना। ये डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या करेगा, हार्ट पंप आउट करेगा, तो गिल्स के पास क्या करेगा, ये गिल्स ऑक्सीजन क्या करेगा, ये गिल्स CO2 को रिलीज करेगा और यहाँ O2 खींचेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा, ब्लड ऑक्सीजनेट कर देगा। डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो गया गिल्स के पास। ये लिखा है कि यहाँ ना ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स और डीऑक्सीजनेट द हार्ट इज पंप आउट डीऑक्सीजनेट ब्लड। हार्ट क्या करता है, पंप आउट करता है डीऑक्सीजनेट ब्लड को
और गिल्स क्या करता है उसको ना ऑक्सीजनेट कर देता है और वो प्रोवाइड करता है टिश्यू को। ये ना अब क्या होगा कि टिश्यू को O2 मिलेगा और ये टिश्यू को O2 प्रोवाइड होगा, ठीक ना, ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड होगा। देन ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू ना उसको क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेट कर देगा और फिर से क्या कर देगा उस ना आर्टरिया के थ्रू और वेंटिकल्स के थ्रू क्या कर देता है, हार्ट को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ना, इस तरीके का क्या करता है ना कि तो ये क्या किया कि पंप आउट भी किया डीऑक्सीजनेट ब्लड और रिसीव भी किया डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो ये लिखा है कि तो इन द डीऑक्सीजन रिटर्न द हार्ट इज पंप आउट डीऑक्सीजन ब्लड। और एक स्टेप सिर्फ क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन जो हुआ ना, ऑक्सीजनेटेड जो हुआ वो क्या हुआ, गिल्स में हुआ और डीऑक्सीजनेट फिर से उसको हार्ट को मिला बाई दैट इज नो द सिंगल सर्कुलेशन। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंगल सर। तो पंप आउट भी किया डीऑक्सीजनेट ब्लड और रिसीव भी किया डीऑक्सीजनेट ब्लड, तो हम लोग इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की बात, तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। तो ये अपने पास एम्फीबियन रेप्टाइल्स में जो कि एक राइट आर्टेरियम होता है, एक लेफ्ट आर्टेरियम्स होता है, ठीक ना। एक राइट आर्टेरियम, लेफ्ट आर्टेरियम्स, एक सिंगल वेंटिकल्स होता है, ठीक ना। तो अपने पास क्या होता है इसमें ना, जो लंग्स या गिल्स या लंग्स या बोले स्किन, तो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है जो भी एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में होते हैं। तो उसमें क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा। तो यहाँ से अगर मान के चलो, यहाँ अगर हार्ट से ना डीऑक्सीजनेट ब्लड गया तो वह लंग्स, और वो जो लंग्स है या स्किन है वो क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा और वो ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा, लेफ्ट आर्टेरियम से हार्ट में घुसेगा। तो ये लिखा है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट आर्टेरियम रिसीव ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द गिल्स, कहाँ से, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और इसके थ्रू लेता है। लेकिन राइट आर्टेरियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड लेता है। वही राइट आर्टेरियम अपना क्या करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड लेता है सारे बॉडी पार्ट से। जो सारे बॉडी पार्ट्स क्या करता है, रिलीज करेगा O2 के साथ, CO2 के साथ। तो CO2 टिश्यू रिलीज करता है CO2 के साथ, सेम इसी तरीके से। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेट करेगा, जिसमें कैरी करेगा, जो कैरी करेगा ब्लड CO2, डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं उसको। वो कैरी करके क्या करेगा, राइट आर्टेरियम के थ्रू वेंटिकल्स में जाएगा। तो ये राइट आर्टेरियम्स डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, हाउएवर दे गेट मिक्सड इन द सिंगल वेंटिकल्स विच पंप आउट। तो ये सिंगल वेंटिकल्स में क्या करता है, ये सब क्या होता है, सारे के सारे मिक्सअप होते हैं, मिक्स ब्लड। तो इसको हम लोग मिक्स ब्लड भी बोलते हैं, विच इज़ मिक्स ब्लड विच इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इन तो 2 हो रहा है, लेकिन आउट क्या हो रहा है, सिंगल आउट हो रहा है। यहाँ पे ना इसको बोलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियस, ये इसके थ्रू ना ब्लड का पंपिंग होता है, जो कि हम लोग बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ना हार्ट की, तो हार्ट में क्या होता है कि मेन चैम्बर और सरी चैम्बर्स होते हैं। जो मेन चैम्बर होता है वो, उसमें तो हमारे पास आर्टरी और वेंटिकल्स होते हैं, जो कि आर्टरी और वेंटिकल्स हो जाएंगे। लेकिन अपने पास कुछ जो यहाँ पे जो पंपिंग आउट होगा, वो पंपिंग आउट किससे होगा, तो एसेसरी चैम्बर्स होते हैं, जो कि अपने पास, उसमें हम लोग बोलते हैं कि साइनस वेनोसस और जो ट्रंकस आर्टेरियस होते हैं। वही साइनस जो ट्रंकस आर्टेरियस के थ्रू ये डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या होता है, जाता है लंग्स के पास या गिल्स के पास, स्किन के पास, वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट आर्टेरिया में फिर आता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक ना। इसी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है इन द एम्फीबियंस और द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्स आर्ट होते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है कि ट्रंकस आर्टेरियस ना क्या करता है, इस पंप डीऑक्सीजनेट ब्लड को खींचता है और गिल्स के पास भेजता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो हम इस सब चीज़ को फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में क्या लिखा है, देखो लास्ट में क्या लिखा है, दे मिक्स्ड ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड, ये तो हो गया। तो बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है वो रिसीव करता है लेफ्ट एंड राइट आर्टेरिया से। लेकिन अगर जो मैमल्स की बात करोगे या ह्यूमंस की बात करोगे तो क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड तो लेफ्ट आर्टेरिया से लेगा, जो लेफ्ट आर्टेरिया सेम इसी तरीके से, और राइट आर्टेरियम से क्या करता है ना कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेट ब्लड को और डिफरेंट वेंटिकल्स में डालता है। लेकिन वर्टिकल और कोई वेंटिकल्स में 2 वेंटिकल्स भी होते हैं, यहाँ पे 2 वेंटिकल्स होता है हार्ट्स में, और दोनों ब्लड में मिक्सअप नहीं होते हैं, ब्लड मिक्सिंग नहीं होता है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है मेमल्स के अंदर। यही चीज़ लिखा है, वेंटिकल्स पम्प्स आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग किए हुए पंपिंग करता है। द 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे दिखता है दैट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, हिंस दे आर द दैट्स एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इस टाइप के जिसमें ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो डेट स्टडी इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन को अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।